इक्विस्टम। फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन, ये डिविजन स्फिनोफाइटा से बिलोंग करता है। क्लास स्फिनोप्सिडा, ऑर्डर इक्विस्टेल्स, फैमिली इक्विस्टासिस एंड जीनस इक्विस्टम। इंट्रोडक्शन, इक्विस्टम को जो हम हॉर्स टेल या स्काउरिंग रशेस भी बोलते हैं। अक्रेंस ओनली लिविंग जीनस ऑफ द स्फिनोफाइटा डिवीजन। इसका करीबन जो है 25 स्पीसीज मिलता है, कुछ बुक्स में 30 स्पीसीज भी है। तो ये वर्ल्ड वाइडली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको हॉर्स टेल या स्काउरिंग रशेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो हॉर्स टेल होता है, जो आपको हॉर्स टेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी होल ब्रांचेज है वो लाइक ए हॉर्स टेल की तरह दिखाई देती है। इसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो आपके एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, और जो स्टैम्स होती है विद ब्लंट कोन्स वो आपको ऐसे नजर आते हैं जैसे कि हॉर्स ऑफ टेल है, इसलिए इसको जो हॉर्स टेल कहा गया है। सेकेंड है स्काउरिंग रश। तो ड्यू टू सेंड पेपरी टेक्सचर ऑफ इक्विस्टम इसको स्काउरिंग रश बोलते हैं। इसमें जो आपका एवरग्रीन जो स्टोमेटा होता है विद एपिकुलेट कोन, और संकल स्टोमेटा जो आपका एपिडर्मिस सरफेस के नीचे होता है। देन हैबिटेट की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइडली जो है प्रेजेंट होता है। ये आपके डंप और शेडी प्लेस में मिलता है, जैसे कि इक्विस्टम प्रिटेंस पॉन्ड एंड मार्सी एरिया में, या फिर सैंडी सोइल्स में, या नियर द बैंक ऑफ रिवर के पास मिलता है इक्विस्टम पेलुस्ट्री। ड्राई हैबिटेट में मिलता है इक्विस्टम अर्वेंसिस। अलोंग द रोड साइड एंड रेलवे एम्बैंकमेंट में भी जो है आपका इक्विस्टम अर्वेंसिस मिलता है। कॉमन इंडियन स्पीसीज जो है वो आपकी हैं इक्विस्टम डिबाइल्स, इक्विस्टम अर्वेंसिस, इक्विस्टम डिफ्यूजम, इक्विस्टम मैक्सिमम एंड इक्विस्टम इलोंगेटम। इक्विस्टम डिबाइल जो है वो आपकी प्लेन अलोंग द रिवर बैंक आपकी मिलती है, जबकि इक्विस्टम अर्वेंसिस जो है आपकी वेस्टर्न हिमालयन रेंज में पाई जाती है। देन इसके स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो ये हर्पेशियस और पेरिनियल होता है। वेल डिफ्रेंशिएट इसका जो स्टेम एंड एरियल ब्रांच होती है, लीव्स होती हैं, इसमें रूट होती हैं। तो दीज आर द रूट्स जो कि आपकी राइजोम से अराइज होती है। राइजोम जो आपका अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट होता है, इस पे ट्यूबर प्रेजेंट होती हैं जो कि आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम करती हैं। ये आपकी जो है वॉल जो है वल ब्रांच होती हैं जो आपके नोड पे प्रेजेंट होती हैं। लीव्स आपकी ये वाली जो है स्केली लीव्स हैं। ये आपकी स्टेराइल स्टेम है जिसमें दो टाइप की ग्रोथ आप पढ़ोगे, जिसमें आपकी जो है लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ पढ़ते हो, जबकि फर्टाइल में जो आपकी लिमिटेड होती है, इसमें जो आपके नोड इंटू नोड बन रहे हैं, आपकी जो है लीव्स इसमें स्केली हैं, और आपका एंड पॉइंट पे आपका स्ट्रोबिलस मिलता है। तो अगर इसकी हाइट की बात करते हैं प्लांट की तो ये अप टू 1 मीटर जाती है, लेकिन कुछ स्पीसीज में ये अप टू 13 मीटर तक मिल जा सकती है। जैसे कि आपका इक्विस्टम टेलमेटेरिया है, इसमें 2 to 3 मीटर हाइट होती है, जबकि इक्विस्टम रेमोसिसम में आपका 4 मीटर है। इक्विस्टम गिंगेटियम में आपका 10 to 13 मीटर तक जो हाइट जाती है। इसको लार्जेस्ट स्पीसीज माना जाता है इक्विस्टम की। इसका डायमीटर जो है वेरी करता है फ्यू मिलीमीटर टू आपका 10 सेंटीमीटर। हाईली ब्रांच्ड होता है। एरियल ब्रांच जो है आपकी नोड पे प्रेजेंट होती हैं। एरियल ब्रांच जो होते हैं रफ होती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका। तो ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इक्विस्टम का। सिलिका डिपोजिशन जो आपका काम करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम प्रीडेटर एंड पैथोजन्स। सेकेंड करते हैं रिड्यूस वाटर लॉस। देन इक्विस्टम स्टेम्स की, तो ये अंडरग्राउंड होते हैं, ड्रेस्ड होती है, हॉरिजॉन्टल एंड मच ब्रांच। ब्रांच में भी जो है ये हम कह सकते हैं ये क्रीपिंग टाइप की, क्योंकि अंडरग्राउंड हो गई है। तो ये अंडरग्राउंड जो है करीबन मोर देन 1 मीटर तक जो है सोइल में पेनिट्रेट कर जाती है। राइजोम जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, प्रोवाइड विद नोड एंड इंटरनोड। तो स्टेम का जो कलर होता है वो आपका ब्राउन टू डार्क ब्राउन हो सकता है।
इसमें वर्ल्स ऑफ स्केल्स लाइक लीव्स होते हैं जो आपके नोड पे प्रेजेंट होते हैं। स्केली लीव्स जो आपके नोड पे प्रेजेंट होते हैं वो रिजेस के इक्विवेलेंट होती हैं। स्मॉल बड जो आपके डेवलप होते हैं नोड पे वो इनटू अंडरग्राउंड या एरियल शूट, वो फेवरेबल कंडीशन में ट्यूबर बनाती है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ब्रांचेस अराइज ओनली फ्रॉम द नोड ऑफ अंडरग्राउंड राइजोम्स। ये आपकी जो है एंगुलर, इरेक्ट, ग्रीन, टफ, रफ और अब्रेसिव हो सकती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका। आपकी जो ब्रांचेज है वो अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। स्टेम जो आपकी ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकता है। ब्रांच आपकी जो स्टेराइल और फर्टाइल भी हो सकती है। ईट डेबाइल और ईट डिफ्यूजम, इसमें जो है आपका स्टेराइल और फर्टाइल डिस्टिंक्ट नहीं होता है। ऑल एरियल शूट पे जो आपका स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होते हैं। ब्रांचेस में जो ग्रोथ होती है दो टाइप की देखी जाती है, दैट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ की। अनलिमिटेड ग्रोथ में जो ब्रांचेस होते हैं वो लाइक मेन वेजिटेटिव शूट प्लस में आपका डिफरेंशिएट होती है नोड और इंटरनोड में। जबकि आप लिमिटेड ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ नोड और इंटरनोड में ग्रोथ होती है, जबकि वेजिटेटिव शूट जो होता है वो अनब्रांच्ड रहती है। राइजोम जो होता है वो एज वेल एज एरियल शूट, ये प्रेजेंट आर्टिकुलेट या ज्वाइंट अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड। इंटरनोड जो होता है इसका, दिस इज द इंटरनोड, ये होलो होता है, लॉन्गिट्यूडनल इसमें रिच प्रेजेंट होती हैं एंड ग्रूव प्रेजेंट होता है। तो ये बीच वाला स्पेस रिच है और लाइने वाला स्पेस जो है ग्रूव जो होता है। तो रिच जो होती है इंटरनोड में वो अल्टरनेट विद होती है आपके ग्रूव्स के साथ, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ रिज होती हैं उतनी नंबर ऑफ द आपकी जो है स्केली लीव्स आपके नोड पे मिलती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं 3 3 6, तो यहाँ पे भी आपकी जो है 6 आपकी जो है ग्रुप रिज प्रेजेंट है। देन स्टेराइल ब्रांच और फर्टाइल ब्रांच। तो स्टेराइल ब्रांच की बात करते हैं तो इसको ब्रांच शूट भी कहते हैं। ये ग्रो वर्टिकली ग्रीन कलर की होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। स्टेराइल होती है, परसिस्टेंट होती है। ये जो आपकी वर्ल्स में प्रेजेंट होते हैं लेटरल ब्रांच जो आपके नोड से राइज हो जाते हैं, यूजुअली ब्रांच होते हैं, लेकिन आपकी इक्विस्टम हाइमेल्स में ये अर्बन अनब्रांच होती है। ये आपकी राइजोमराइज जो आपकी स्टेराइल ब्रांच होता है। तो दो टाइप की इसमें ब्रांचिंग मिल सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसका फंक्शन मोस्टली जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है। सेकेंड जो हम कहेंगे दैट इज द फर्टाइल ब्रांच या आपका जो है अनब्रांच्ड शूट। तो जैसे कि नाम है, नाम से ये है कि ये आपकी जो है अनब्रांच्ड होती है, नॉन ग्रीन कलर की होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और एंड पॉइंट पे आपका जो है स्ट्रोबिलस आपका प्रेजेंट होता है। तो ये आपका जो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका हेल्प करता है। इक्विस्टम पेलिस्ट्री, इसमें कुछ सम फर्टाइल शूट जो आपकी ब्रांच होते हैं, ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है और आप, लेकिन वो सब जो आपके स्ट्रोबिलस के डायसेंस के बाद हो जाती है। देन स्टेराइल और फर्टाइल ब्रांच में डिफरेंस क्या है? स्टेराइल ब्रांच और फर्टाइल ब्रांच में फर्स्ट वन आपकी आती है ब्रांचिंग। स्टेराइल ब्रांच होता है और फर्टाइल जो कि अनब्रांच होता है। क्लोरोफिल्स की बात करते हैं, स्टेराइल में प्रेजेंट होता है जबकि फर्टाइल में एब्सेंट होता है। कलर, क्योंकि आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये ग्रीन कलर की होंगी, फर्टाइल जो होते हैं नॉन ग्रीन कलर की होते हैं। लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो स्टेराइल जो होते हैं लॉन्ग लिव्ड होते हैं और फर्टाइल जो है शॉर्ट लिव्ड होती है। स्ट्रोबिलस जो आपकी स्टेराइल ब्रांच पे एब्सेंट होता है लेकिन फर्टाइल पे प्रेजेंट होता है, वो भी एट द टिप। फंक्शन स्टेराइल ब्रांच जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में करती हैं जबकि फर्टाइल ब्रांच जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। देन इक्विस्टम लीव्स की बात करते हैं तो इसकी जो लीव्स होते हैं ये स्केली टाइप की होती हैं और इलेंगुलेट होती हैं, विदाउट विनेशन होती है और इसमें सिंगल जो है मिडरिप प्रेजेंट होती है। नंबर की बात करते हैं तो एक वर्ष में ये 3 to 40 होती है। यह आपके जो है नोड पे प्रेजेंट होती है। ये जो होती हैं बेस पे जो है आपकी फ्यूज होती हैं और टिप से ये जो है फ्री होती हैं। तो ये ऐसे नजर आते हैं जैसे टिथ लाइक होती हैं।
तो ये जो आपके हैं प्रोटेक्टिंग शीट से कवर्ड होती हैं। ये आपकी कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है एट द बेस ऑफ द इंटरनोड। मैच्योरिटी पे ये जो क्लोरोफिल लॉस कर देती हैं और डेड और स्केली टाइप की हो जाती है। तो इनका मेन फंक्शन जो होता है आपका यंग स्टेम को प्रोटेक्ट करने का होता है। देन रूट की बात करते हैं तो रूट इसमें जो है सिलेंड्रिकल, मच ब्रांच्ड और एडवेंटिशियस होते हैं, क्योंकि प्राइमरी रूट जो इसकी होती है वो आपकी शॉर्ट लीव्ड होती है। दे occur at the node of rhizomes or stem bases, develop endogenously, inverse from base of each primordia of the node of the rhizomes। इसमें जो है रूट कैप्स होते हैं ताकि ये पेनिट्रेट कर जाए, जो सोइल्स में है पेनिट्रेट कर जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका इक्विसिटम की जो स्टेम्स होती है वो आपके अंडरग्राउंड होते हैं अप टू 1 मीटर आपकी। तो इसलिए जो है सोइल से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें जो है रूट कैप होनी जरूरी है। देन इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फर्स्ट हम एडल स्टेम की बात करते हैं तो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इसमें जो एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस और वास्कुलर बंडल होते हैं, लेकिन साथ के साथ इसमें वेलिकुलर और कैरिनल कैनाल भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इक्विस्टम की जो स्टेम होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। एपिडर्मिस की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंगल लेड होती है और ये आपकी जो है हैवी सिलिका से कवर्ड होती है। स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो स्टोमेटा वो एपिडर्मिस के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा यूजुअली संकन टाइप के होते हैं। इक्विस्टम प्रेटेंस और इक्विस्टम पेलुस्ट्री में स्टोमेटा जो होते हैं एट द लेवल ऑफ एपिडर्मिस होते हैं। स्टोमेटल एपरेटस जो 4 सेल्स का बना होता है, अरेंज इन 2 टायर ऑफ 2 सेल्स ईच। तो गार्ड सेल्स में भी 2 है और सब्सिडायरी सेल्स में भी जो आपकी 2 हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे दीज आर द गार्ड सेल तो 2 सेल्स बनी है, सब्सिडायरी सेल्स भी 2 हैं, तो टोटल जो है 4 सेल्स का आपका जो है स्टोमेटा जो आपका प्रेजेंट है। गार्ड सेल्स लोअर साइड में है, सब्सिडायरी सेल्स अपर साइड में प्रेजेंट है। सब्सिडायरी या एक्सेसरी सेल्स जो आपकी क्रिसेंट शेप की होती है और आपकी जो है गार्ड सेल्स को जो है ये कवर करी होती हैं। सीरीज ऑफ आपके जो है ट्रांसवर्स थिकनिंग बैंड ऑफ सिलिका मैटर, ये आपकी जो है जो आपकी सब्सिडायरी सेल्स है उसमें आपकी नजर आती हैं। दीज आर द थिकनिंग बैंड, ये जो कि आपकी सिलिका की बनी होती है। ये आपका स्टोमेटा है, ये आपकी गार्ड सेल्स हैं और ये आपकी जो है ये आपकी सब्सिडायरी सेल्स हैं और ये आपकी जो है गार्ड सेल्स हैं। तो सब्सिडायरी सेल्स में जो आपकी सिलिका सेल की ट्रांसवर्स थिकनिंग प्रेजेंट है। तो ये आपकी जो लोअर सरफेस ऑफ द एक्सेसरी सेल्स जो आपकी डेवलप करती हैं। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम्स। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले सिलिका की थिकनिंग है जो ये आपकी फाइबर लाइक नजर आ रही है, ये आपकी एपिडर्मिस है, स्टोमेटा आपका प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका स्क्लेरन काइमेटस कोर्टेक्स है जो आपका मल्टीलेड है, जो कि आपकी स्टोमेटा के नीचे प्रेजेंट नहीं होता। जबकि आपके देन नेक्स्ट आपके आता है क्लोरन काइमेटस कोर्टेक्स जो आपको 2 to 3 लेट थिक है, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। तीसरी आपके जो आता है पेरेन्काइमेटस कोर्टेक्स, दिस वन, और यहाँ पे जो आपकी कैविटी होती है दैट इज द वेल्युकुलर कैविटी, जिसमें आपका एयर जो होती है फिल्ड होती है। इसके बाद एंडोडर्मिस के लेयर है, देन पेरिसाइकल्स है, ये आपका मेटाजाइलम है और दिस वन इज द प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम से आपका जो है एक अनदर कैविटी बनती है दैट इज द कैरिनल कैविटी, जो आपका कंडक्शन का काम करती है। देन इसके बाद आपकी जो है ये पिथ है। तो कॉर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्टेक्स जो है डिफ्रेंशिएट होता है आउटर और इनर रीजन्स में। आउटर कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो इसमें भी 2 लेयर होते हैं, जिसमें आपकी जो आपकी एपिडर्मिस के जस्ट साथ जो होती है दैट इज द स्क्लेरन काइमेटस लेयर, तो इसको आउटर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। तो ये जो आपके एपिडर्मिस के नीचे होती है और ये आपकी शूट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये आपकी 1 to 2 लेयर हो सकती है और ये बिलो द रिज मिलती है, लेकिन जहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वहाँ स्क्लेरन काइमेटस लेयर जो आपकी
एब्सेंट होती है। सेकंड आप कहते हैं मिडल लेयर या आपकी क्लोरेन्काइमा। तो ये इसमें जो है, क्योंकि क्लोरेन्काइमा यानी कि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट जो आपके प्रेजेंट होंगे। अगर दिस वन, तो इसमें जो आपके जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जैसे स्क्लेरेन्काइमेटस के बारे में बताया कि आपकी स्टोमेटा के नीचे जो आपकी एब्सेंट होती है, लेकिन आपकी क्लोरेन्काइमा जो है जिसमें आपके क्लोरोफिल होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो क्लोरेन्काइमा जो होती है थिकर होती है, बिलो द रिच होती है, आपके इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है प्रेजेंट हो सकते हैं बिन द स्टोमेटा। देन थर्ड वन आपका था इनर कोर्टेक्स, जो कि थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटिक सेल्स के बने होते हैं, और इसमें जो है वेलिकुलर कैनाल्स होते हैं। वेलिकुलर कैनाल्स क्या होते हैं? ये आपके लार्ज जो लाइसोजेनिक कैनाल्स होते हैं बिलो द फरो, ये एक्सटेंड होते हैं अप टू लेंथ ऑफ द इंटरनोड। इनका फंक्शन ये होता है कि इसमें एयर जो है जो आपके स्टोर करता है, तो ये एरिएशन सिस्टम में काम आता है। देन इसके बाद आपका आता है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस जो आपकी इक्विस्ट्रम के डिफरेंट स्पीसीज में वेरी करता है। पहला आपका आता है सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस, जो कि आपकी स्टिल के जो है आउटर साइड में प्रेजेंट होगा। तो इसके एग्जांपल है इक्विस्टम अर्वेंसिस, इक्विस्टम पेलुस्ट्री, इक्विस्टम स्कैरपोडीज, इक्विस्टम टेलमेटेरिया। इसको जो है प्रिमिटिव में काउंट करते हैं। सेकंड आपका आता है टू एंडोडर्मिस लेयर, जो कि स्टिलर सिस्टम के एक बाहर की साइड में होगा, एक आपकी अंदर की साइड प्रेजेंट होगी। तो इसके एग्जांपल है इक्विस्टम डिपाइल्स और इक्विस्टम हाइमेल। थर्ड आपका आती है कि आपकी जो एंडोडर्मल लेयर है हर एक वास्कुलर सिस्टम के अराउंड होगा। तो इसमें इक्विस्टम लिमोसम्स और इक्विस्टम गंगेटियम के अंदर आता है। तो इसमें जो है इसको मोस्ट एडवांस मानी जाती है। देन आपकी आती है पेरिसाइकल्स। तो अगर हम पेरिसाइकल्स की बात करते हैं, तो पेरिसाइकल्स आपकी जो है दिस वन, ये आपकी जो पेरेन्काइमेटिस सेल्स की बनी होती है और सिंगल लेयर्ड होती है। देन स्टिलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, तो ये आपका साइफोनो स्टिल माना जाता है। साइफोनो स्टिल में आपको पता है कि पिथ आपकी प्रेजेंट होती है। तो साइफोनो स्टिल्स में भी हम क्या कहते हैं कि ये आपका कॉन्जॉइंट, यानी कॉन्जॉइंट में आपका है जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, कोलेटरल एंड एंडार्च कंडीशन। ठीक है, यानी कि आपका जो है प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होगा और मेटाजाइलम आपका बाहर की साइड होगा, दैट इज द एंडार्च कंडीशन। तो इसमें जो है वास्कुलर बंडल जो है एक रिंग की तरह जो आपकी प्रेजेंट होती हैं। ये अपोजिट द रेजिज होते हैं और अल्टरनेट होता है आपका वेलिकुलर केनाल। ये आपकी वेलिकुलर केनाल है, इसके अपोजिट में आपका जो है वेस्कुलर बंडल दिख रहा है। फिर वेलिकुलर केनाल है और यहाँ पे आपका जो है वास्कुलर बंडल है, यानी कि इस वेलिकुलर कैनाल्स के अपोजिट में जो है आपका प्रेजेंट है। तो ये आपका जो प्रोटोजाइलम होता है, ये आपके जो है कैविटी बनाती है, जिसे हम जो है कैरिनल कैनाल बोलते हैं। तो इसका जो काम होता है, ये आपका कंडक्शन, वाटर कंडक्शन का काम करता है। देन प्रोटोजाइलम जो हम कह सकते हैं, इसमें एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग होती है। प्रोटोजाइलम में आपकी कैरिनल कैनाल होती है। तो इसमें जो बंडल होता है डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म द प्रोटोजाइलम लैक्यूना, जो आपकी वाटर से फिल्ड होगी और आपका वाटर कंडक्शन में आपका काम करेगा। मेटाजाइलम इसमें स्क्लेरिफॉर्म है, रेटिकुलेट है एंड पिटेड थिकनिंग होती है। पिथ कैविटी की अगर बात करते हैं, तो ये लार्ज और ओपल होती है। ये जो है वाटर कंटेन करती है और स्टेम का सेंट्रल जो है पार्ट ऑक्यूपाई करता है। लेकिन हम इक्विस्टम स्कैरपोडीज की बात करते हैं, तो उसमें पिथ जो आपकी एब्सेंट होती है। अगर इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो ये लार्ज स्पेस जो आपको दिख रहा है, दैट इज द वेलिकुलर कैनाल, और ये आपकी वास्कुलर बंडल में आपको ये स्मॉल स्पेस या कैविटी वाला पोर्शन दिख रहा है, दैट इज द कैरिनल कैनाल, जो आपके प्रोटोजाइलम के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि ये प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से आपकी कैरिनल कैनाल बनती है। तो वेलिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन लोकेशन। तो वेलिकुलर कैनाल से आपकी जो है दिस वन इनर कोर्टेक्स ऑफ स्टेम में मिलती है।
जबकि आपकी कैरिनल कैनाल जो है प्रोटोजाइलम ट्रैकेट्स के साथ लाई करती है। स्टोरेज की बात करते हैं तो आपकी वेलिकुलर कैनाल एयर स्टोर करता है, जबकि आपकी कैरिनल कैनाल, क्योंकि प्रोटोजाइलम जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्शन का, ठीक है, तो आपका जाहिर सी बात है ये वाटर स्टोरेज में काम करेगा। प्रेजेंस की बात करते हैं तो आपकी वेलिकुलर कैनाल जो है आपकी इंटरनोड में प्रेजेंट होती है, जबकि कैरिनल कैनाल जो आपकी नोड और इंटरनोड दोनों में प्रेजेंट होती है। ओरिजिन की बात करते हैं तो वेलिकुलर कैनाल जो आपकी लाइसोजेनिक इन ओरिजिन होता है। इसका मतलब होता है कि फॉर्म्ड बाय सेपरेशन ऑफ सेल्स और इंटर सेलुलर स्पेस के इलार्जमेंट होने के कारण बनता है। कैरिनल कैनाल जो होते हैं सिटोजिनस ओरिजिन होते हैं, यानी कि रैप्चरिंग और टीयरिंग ऑफ जो इमेच्योर प्रोटोजाइलम है उसके कारण बनते हैं, क्योंकि ट्रैकेट्स में जो रेडियल और टेंजेंशियल एक्सप्रेशन होते हैं इस टाइम में वो आपकी रीडिंग और कैप्चरिंग और टीयरिंग इनमें जो आपकी काम करती है, जिसके कारण जो आपकी कैरिनल कैनाल बनती है। तो फंक्शन क्या कह सकते हैं हम, वेलिकुलर कैनाल जो है एरिएशन सिस्टम बनाता है, जबकि कैरिनल कैनाल जो है वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। देन आपका आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम्स। तो राइजोम की भी सेम ही स्ट्रक्चर होती है जो आपकी एरियल शूट की होती है। डिफरेंस क्या होता है, एक तो एपिडर्मिस में स्टोमेटा एब्सेंट होता है, आपको दिख रही है लेयर्स में। सेकंड आउटर कोर्टेक्स में जो स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू होता है वो लेस होता है। तीसरा कोर्टेक्स में आपका जो क्लोरोफिलस लेयर जो है आपकी वो एब्सेंट होती है। चौथा इसमें जो आपका वेलिकुलर कैनाल है या कैरिनल कैनाल है या आपका सेंट्रल कैनाल्स है वो तीनों ही होती हैं। देन नेक्स्ट आपका होता है स्टेम नोड। स्टेम नोड भी स्ट्रक्चर सेम होती है जैसे आपकी इंटर नोड में होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहला पिथ पिंथ है इसके जो है वो होलो नहीं होती बल्कि एक सोलिड नोडल डायफ्राम बनाती है दिस वन। वेलिकुलर कैनाल से इसमें जो होती है आपकी यूजुअली प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि प्रेजेंट हो सकती है कंप्लीट में, कुछ स्पीसीज में हो सकती है और कुछ में नहीं हो सकती। तीसरा आपका था वास्कुलर बंडल, तो ये फ्यूज करके एक कंप्लीट रिंग बनाता है अराउंड द आपका दैट इज द नोडल डायफ्राम के अराउंड। कैरिनल कैनाल आपकी नोड में एब्सेंट होती है। लीफ ट्रेस और लीफ ब्रांचेस की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द लीफ ब्रांचेस और दीज आर द लीफ ट्रेसेस, तो ये आपके जो है नोड में प्रेजेंट होती हैं। देन आपका आता है जीरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक रेक्टर्स ऑफ इक्विस्टम स्टैम। तो जीरोफिटिक ट्रैक्ट क्या है, फर्स्ट वन आपका आता है डिजीज ऑफ फ्रो इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकंड आपकी सिलिका की डिपोजिशन होती है। थर्ड आपका सिंकन स्टोमेटा होता है। चौथा स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। पांचवें इसमें रिड्यूस और स्केली लीव्स होती हैं। और छठी जो है स्टेम में फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है। हाइड्रोफिटिक करेक्टर की बात करते हैं तो इसमें वेल डेवलप्ड एरिएशन सिस्टम होता है, जिसमें कैरिनल कैनाल, वेलिकुलर कैनाल और सेंट्रल पिथ की कैविटी होती है, तो वेल डेवलप्ड एरियल सिस्टम हम कह सकते हैं। दूसरा इसमें रिड्यूस्ड वास्कुलर एलिमेंट होते हैं। देन रूट की अगर हम बात करते हैं तो रूट जो है इसमें जो एपिडर्मिस के बजाय एपिब्लिमा कहते हैं, तो एपिब्लिमा प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स और स्टील सिस्टम होता है। एपिडर्मिस या पिलीफेरस लेयर की बात करते हैं तो ये सिंगल लेयर थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल का बना होता है। कोर्टेक्स जो है टू लेयर में डिवाइड होता है। एक्सोडर्मिस जो कि आउटर थिक स्क्लेरन काइमेटस जोन का बना होता है, जबकि अंदर वाले को एंडोडर्मिस जो इनर थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस जोन का बना होता है। एंडोडर्मिस की बात दैट इज द एंडोड्रम, ठीक है। एंडोडर्मिस की अगर बात करते हैं तो ये भी डबल लेयर्ड होती है। आउटर में जो है स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है और इनर में जो है पेरिसाइकिल लाइक की ये दिखाई देती है और यहाँ से जो है आपकी लेटरल फ्रूट अराइज होती है। स्टिलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो स्टिलर सिस्टम में इसमें प्रोटोस्टिल है, डायआर्क है और डायक टू टेट्रार्क हो सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रैकेट्स जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डायमीटर होते हैं। मेटाजाइलम जो होता है आपका सेंटर में लार्ज प्रेजेंट होता है, जो कि एक सिंगल इनलार्ज होता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम जो है इसकी 2 to 6 है, ये ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है। पेरिसाइकिल सिंगल लेड होती है। एंडोडर्मिस भी आपकी जो है डबल लेड होती है। फ्लोएम आपकी जो है अराउंड द
जाइलम आपकी जो है प्रेजेंट होती है। दीज आर द एयर स्पेसेस। कोर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 to 4 लेड होते हैं। लिग्निफाइड सेल्स की बनी होती है आपकी स्क्लेरेनकाइमेटस जोन। देन इस क्यूटिकल कवर्ड है। स्टिलर सिस्टम डायरेक्ट टू टेट्राक हो गई है कंडीशंस।